नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। चेक बाउंस की सीरीज में आपको आज हम समझेंगे, अगर आप पर किसी फाइनेंस कंपनी ने या किसी बैंक ने आपने किस्तें समय पर नहीं भरी है, आपने लोन लिया है और किस्तें समय पर नहीं भरने से उसने आपके ऊपर चेक का मुकदमा कर दिया है और चेक का मुकदमा चल रहा है या हो सकता है वो चेक का मुकदमा करने की धमकी दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस मुकदमे को कैसे निपटे। मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर किसी फाइनेंस वाले कंपनी ने या बैंक के किसी बैंक ने आपके ऊपर लोन देने के बाद बड़ा अमाउंट का अगर मुकदमा कर दिया है, तो उस मुकदमे को जीतने के चांस आपके बहुत ज्यादा हैं। जो वीडियो में बताई गई तरीके हैं उन सबको आप अगर आजमाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं बिल्कुल ही सही कह रहा हूं। बहुत सरलता से आप चेक का मुकदमा जीत जाएंगे, है ना। तो बात करते हैं कि मान लो आपने किसी, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, है ना, और वो पैसा में आपने कुछ तो भर दिया, कुछ नहीं भरा। फाइनेंस वाले के पास या बैंक के पास चेक पड़े थे, उसमें से उसने एक चेक का दुरुपयोग करके 5 लाख का 5 लाख लगाओ, बोले 3 लगाओ, 2 लगाओ, कितना भी उसने चेक बाउंस कर नोटिस दिया और कोर्ट में दावा पेश कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात जो बताता हूं कि जो व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है, बोले 2 का कितना भी ले रहा है, तो इसका मतलब उसके पास इकट्ठे पैसे नहीं है। जब उसके पास इकट्ठे पैसे नहीं है तो जो 5 लाख का लोन ले रहा है तो क्या बेवकूफ है वो जो 3 लाख रुपए एक साथ देने का बैंक फाइनेंस वाले को चेक देगा? ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। पैसा होता है 3 लाख रुपए इकट्ठा होता है तो लोन लेते ही क्यों? इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने खाली चेक का दुरुपयोग कर दिया। यानी कि आपने जो लोन लिया उसके पेटे आपने 10 चेक या 20 चेक दिए, जो प्रत्येक चेक मान लो 20,000 का था, 15,000 का था या 16,700 रुपए का था, कुछ भी था, वो ही चेक उसको बैंक में लगाना था और वो चेक आपके 1-2 बाउंस हो गए। फिर उसने क्या किया? परेशान होकर इकट्ठा 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख का एक मुकदमा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वो जब मुकदमा करता है तब आपको कोर्ट के सामने ये बात लानी है कि मैंने इतने रुपए का लोन लिया था। तो वो क्या बोलेगा कि इन्होंने एक मुश्त सेटलमेंट किया और एक मुश्त सेटलमेंट में हमें ये चेक दिया, जो चेक बाउंस हो गया, ये झूठा आधार लेके आता है। और आपके पास जो उसके पास जो डॉक्यूमेंट पड़े, आपके स्टाम्प पड़े हो, आपके हस्ताक्षरशुदा कागज पड़े हो, उस पर वो लिखा पढ़ी भी कर लेता है और आपके ऊपर मुकदमा लगाकर कोर्ट के सामने पेश करता है। अब मैं बात करता हूं कि आपका कोई स्टाम्प पड़ा है और कोई खाली कागज पड़ा है और कोई खाली चेक पड़ा है जिस पर आपके सिग्नेचर है। उसने बिना आपकी सहमति से इस पर लिखा पढ़ी कर ली और चेक भी उसने भर दिया और बड़ा अमाउंट भर दिया, तो ये अपने आप में धोखाधड़ी है। इसका आपको पुलिस में अलग से उस कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। जो उसके अधिकारी है उस पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए कि मेरी चीजें खाली पड़ी थी। क्योंकि कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट पहले ही बोलेगी कि आपका चेक खाली पड़ा था, कहां से आप इसने दुरुपयोग करके बड़ा अमाउंट भर दिया। तो क्या आपने थाने में रिपोर्ट दी? क्या आपने इस संबंध में कंपनी को नोटिस दिया है, बैंक वाले को या फाइनेंस वाले को नोटिस दिया? तो उस समय एक तो आपको नोटिस देना है, भले उसने मुकदमा कर दिया और कोर्ट में चल रहा हो, अभी भी आपको जब तक आपके बयान नहीं हुए तब तक आप एक तो नोटिस देना प्लस उसके विरुद्ध थाने में एक मुकदमा दर्ज कराना कि साहब मेरा खाली चेक था, इतने रुपए लोन लिया था, इतनी किस्तें मैंने दे दी थी, फिर खाली चेक का इकट्ठा भर के लगा दिया, जबकि इसको सिर्फ जो किस्त है उस किस्त का ही वो चेक बाउंस का मुकदमा कर सकता था। जैसे कि मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया और आपकी 20,000 की किस्त आ रही, तो जो 20,000 का चेक बाउंस होता है उसी का वो मुकदमा 138 में कर सकता है। एक साथ वो 3 लाख, 5 लाख या 8 लाख का मुकदमा नहीं कर सकता। और उसको भर के कर रहा है, तो अगर आप में दम है या फिर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो उसके पसीने आ जाएंगे और चेक का मुकदमा भी खारिज होगा और साथ में वो जेल जाएगा कि उसने आपके चेक का दुरुपयोग किया है ना। ये 20,000 का नहीं लगा कि उसने डायरेक्ट 2 लाख का लगा दिया कि एक मुश्त सेटलमेंट हुआ। एक मुश्त सेटलमेंट कहां हुआ, कौन उसमें गवाह है, लिखा पढ़ी किसने लिखी, ये सारी बातें पुलिस वाले पूछेंगे कि भाई किसने लिखी। साथ में जो चेक भरा है उस पर राइटिंग किसकी है, इसकी भी जांच करिए आप। साथ में आप सूचना के अधिकार से उस बैंक से अपना आपने उसको कितना पैसा दिया, बोले स्टेटमेंट निकलोइए कि उस फाइनेंस वाले से कितना पैसा आपने दिया, जो या फिर आपने कोई ऑनलाइन पैसा दिया या आपके पास कोई रसीद है, उस रसीद को भी पेश कीजिए। यानी कि जज साहब को आपको ये बताना है कि मेरे इसको बड़ा अमाउंट देने की कोई बात नहीं हुई थी, मेरे सिर्फ किस्त में पैसे देनी हुई थी।
जज साहब बोलेंगे, वो बोलेगा साहब इसने समय पे किस्त नहीं भरी इसलिए हमने किया। अगर वो ये बोलता है कि इसने समय पे किस्त नहीं भरी इस कारण मैंने 2 लाख रुपए का इकट्ठा चेक लगा दिया, तो ये चेक का मुकदमा कानूनन खारिज है। क्यों? कि आपका पैसा आपको किस्त में ही देना था और आपने किस्त नहीं भरी, तो हर किस्त का उसको चेक का मुकदमा करना था, ना कि वो एक मुफ्त सेटलमेंट का अपनी इच्छा से कर सकता है। वो एक मुफ्त सेटलमेंट का कब कर सकता है? जब आप अपनी खुशी से, आपके पास कोई लॉटरी लग जाए, बहुत बड़ा अमाउंट आ जाए या कहीं से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाए ना, आप बैंक वाले में जाके बोलो कि ले भाई तेरा कितना पैसा बाकी है, कि 5 लाख, ये ले तेरे 5 लाख का एक चेक और मेरा लोन में सेटलमेंट करना चाहता हूँ, और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो फिर आप पर 138 का मुकदमा कर सकते हो। जब तक आपने खुशी से या अपनी इच्छा से बड़े अमाउंट का चेक नहीं दिया है, तब तक वो बैंक या कोर्ट ये मानेगी कि भाई आपने जो चेक दिया था वो किस्तों का ही चेक था, उसका दुरुपयोग किया था। तो उस जिस बैंक फाइनेंस वाले या जिस बैंक वाले ने आप चेक का दुरुपयोग किया, यानी उसमें ज्यादा अमाउंट भरा, क्या आपने उसको नोटिस दिया? सर नहीं दिया। अब भी दे दो। सर मुकदमा बहुत लंबे समय चल रहा, कोई बात नहीं, दे दो। फिर कोर्ट में उस नोटिस कॉपी पेश कर देना। क्या आपने थाने मुकदमा दर्ज कराया कि नहीं कराया? थाने मुकदमा दर्ज कराओ। तीसरा काम, उसके पास अन्य चेक और पड़े होंगे, उसको मांगो। कहां से मांगो? उसको नोटिस देकर मांगो। जो आपका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, एक एप्लीकेशन लगाओ, साहब उसके पास और चेक पड़े हो मुझे दिलाओ। आपके कोई दस्तावेज या स्टाम्प पड़ा है वो भी उससे लो, नहीं तो फिर वो और किसी को चेक लेके और आपको परेशान करेगा। ये चीजें भी आपको मांगनी है। साथ में जिस कोर्ट में उसने मुकदमा पेश किया है, उसने वहां पर आपके चेक का दुरुपयोग करके उसमें एक मुश्त राशि भर के आपके साथ धोखाधड़ी करके कोर्ट में एक तरह से झूठा साक्ष्य या झूठा सबूत दिया है उस चेक को, क्योंकि आपने बड़ा अमाउंट भर के नहीं दिया था। इसलिए कोर्ट में एक रिपोर्ट ये भी लगाओ कि इसने कोर्ट में गलत मुकदमा पेश किया, इसके विरुद्ध इसकी कार्रवाई करो। जब इतनी सारी कार्रवाई आपकी खुलेगी, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा या उस फाइनेंस वाले को साबित करना पड़ेगा कि इतना बड़ा अमाउंट भर के इसने क्यों दिया। जब ये लोन लेने वाला, इसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये लोन ले रहा था 2 लाख रुपए का, फिर बाद में आप कह रहे हो कि इसने 2.5 लाख का हमें एक मुफ्त केस दे दिया। इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी कैसे सुधर गई? और जब इतना इसके पास अमाउंट था होता, तो ये फाइनेंस से आपके पास पैसा लेने क्यों आता? यानी कि इस पर कई प्रकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय भी है, जो मैंने मेंबरशिप में डाल रखे हैं। यानी कि आपको इस संबंध में कोई निर्णय चाहिए तो आप ज्वाइन बटन ज्वाइन करें, उससे आपको ये निर्णय भी मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते तो आप मैसेज करें, तो मैं इस पर कुछ और सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के भी निर्णय आपको बता दूंगा। यानी कि आपके विरुद्ध किसी फाइनेंस वाली कंपनी ने कोई मुकदमा किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोर्ट में जाके तारीख लेनी और हाथाजोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप जब तक काउंटर फाइट नहीं करोगे, तब तक वो मुकदमा नहीं जीत पाओगे। तो आपको निश्चित रूप से काउंटर फाइट करना चाहिए। थैंक यू।